हेलो स्टूडेंट, आज हम एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 5 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन प्रोबेबिलिटी विद सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जांपल नंबर 1, a coin is thrown 3 times. What is the probability that at least one head is obtained? एक कॉइन को 3 टाइम्स यदि हम थ्रो करते हैं तो कम से कम एक हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक हेड आ सकता है, मोर देन वन हेड आ सकता है। ऐसा नहीं एक भी हेड में दो सैंपल स्पेस में आपको पॉइंट नहीं है। तो 3 एच आते हैं, सपोज 3 एच एच एच, 2 एच आते हैं, एच एच टी एच टी एच टी एच एच आएगा। और एक हेड आता है तो टी टी एच टी और एच टी टी आएगा, या एक भी हेड आता है टी टी टी। ये होते हैं टोटल सैंपल स्पेस में। और इसमें कितने होंगे? इसमें एटलीस्ट वन हेड की बात करते हैं, टी 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 वाला हटा दिया जाए तो 7 सैंपल पॉइंट इसमें ऐसे होंगे जो फेवरेबल केस में। तो फेवरेबल केसेस 7 है, टोटल नंबर ऑफ बेज है 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 7/8। हम कह सकते हैं P ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड इक्वल्स टू 1 माइनस P नो हेड। नो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? टी 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 यदि आता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/8। टोटल 3 टेल आते हैं, कोई भी हेड नहीं आता उस कंडीशन में, एक ही फेवरेबल केसेस को आते हैं तो 1/8 है, तो 1/8 होता है। तो टोटल 1 माइनस 1/8 करेंगे 7/8 है। Question number 1 complete हुआ। Now question number 2, find the probability of getting a numbered card when a card is drawn from the pack of 52 cards। यानी हमें probability निकालनी है नंबर कार्ड की जो कि 52 कार्ड के पैक में से निकालना है। टोटल कार्ड 52 है, नंबर कार्ड 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये होते हैं इसमें। और each suit 4 into 9 equals to 36। इस तरह से टोटल 9 होते हैं नंबर कार्ड, और उनको टोटल के 4 सेट होते हैं। उसमें 4 सेट कितना हो जाएंगे? 4 into 9 30। तो टोटल 36 नंबर कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी होगी P इक्वल टू 36/52। तो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं कार्ड के पैक में, तो 36/52 या 9/30। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3, देयर आर 5 ग्रीन 7 रेड बॉल्स। 2 balls are selected one by one without replacement. Find the probability that first is green and second is red. एक 5 green और 7 red balls आपको given, और 2 balls से select करने हैं one by one, एक के बाद without replacement। replace नहीं करनी है ball को, एक निकाल के उसको रखना नहीं, इसमें एक बॉल कम हो जाएगी। इसको इस तरह से फाइंड करनी probability कि फर्स्ट बॉल हो ग्रीन और सेकंड हो रेड। तो ग्रीन के ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी को पीजी ले लेते हैं, रेड होने की प्रोबेबिलिटी को पी आर। पीजी कितना होगा? टोटल 5 ग्रीन बॉल्स हैं, टोटल बॉल 5/12 हो जाएगी। और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब 7 रेड बॉल है, टोटल बॉल में से एक बॉल कम होगी, बिकॉज एक ग्रीन बॉल हम निकाल चुके हैं उसमें से। तो क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 7/11 ये हो जाएगी रेड होने की प्रोबेबिलिटी बॉल। पीजी इंटू पी आर 5/12 इंटू 7/11 कितना आ जाएगा? 35/130। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7 व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन। 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो दोनों के जो नंबर्स उनका जो सम किया जाए वो 7, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी में टोटल नंबर ऑफ बेस 6 into 6 equals to 36। तो 2 डाइस को थ्रो किया गया है, जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 6 into 6 से निकालेंगे तो 36 दे जाएंगे। फेवरेबल केसेस क्या होंगे? 1 6 सम से आना चाहिए, 1 6 और 6.25 और 5 2 3 4 4 इन 6 बेज होंगे फेवरेबल केसेस। तो ये क्या हो जाएगा? 6/36 यानी 1/6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, one card is drawn at random from the pack of 52 cards। यदि एक कार्ड हमें ड्रॉ करना है रैंडमली 52 कार्ड्स में से, पैक में से, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन ऑनर कार्ड। ये ऑनर कार्ड है, और सेकंड है इट इज फेस कार्ड। फेस कार्ड तो ऑनर कार्ड में हम से होते हैं जो कि नंबर कार्ड के छोटे छोटे कार्ड होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑनर कार्ड। ये होते हैं ए जे क्यू और के। एस होता है, जैक होता है, क्वीन और किंग, ये 4 कार्ड होते हैं, कहलाते हैं ऑनर कार्ड। और इन ये 4 सूट्स में
टोटल कितने हो गए 4 इंटू 4 16, चारों पार्ट्स होंगे, 4 फुट होते हैं इसमें, पार्ट में 52 पार्ट्स में 13 13 के, तो चारों में 4 पार्ट होंगे। एस जैक क्वीन और किंग, चारों कार्ड टोटल कार्ड कितने होंगे 4 इंटू 4 16। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनर कार्ड्स, पी ऑनर कार्ड क्या होगी 16/52 और 4/30। इस तरह से ऑनर कार्ड की हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट निकालना है फेस कार्ड। इट इज ए फेस कार्ड, 52 कार्ड में जो फेस कार्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू, तो फेस कार्ड में आते हैं जैक क्वीन और किंग, ये ऐसे नहीं आता जैक फेस कार्ड में, ऑनर कार्ड में आता है। तो फेस कार्ड होते हैं जैक क्वीन और किंग, 3 कार्ड्स होते हैं, और इस सूट में कितने कार्ड्स होंगे? 3 इंटू 4 12 कार्ड्स। तो 12 कार्ड्स फेस कार्ड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इक्वल्स टू 12/50, टोटल 52 कार्ड है, तो 12/52 इक्वल्स टू 3/30। दिस वे वी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। नेक्स्ट एग्जांपल 6, 2 cards are drawn from the pack of 52 cards. Find the probability that both are diamond and both are king. तो 52 कार्ड्स में से आपको 2 कार्ड निकालने हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों ही वो डायमंड हो या दोनों ही किंग। टोटल नंबर ऑफ बेस होंगे 52 सी के, 52 कार्ड में से 2 कार्ड निकालने, टोटल बेस जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ बेस 52 सी। और इसका केस फर्स्ट है बोथ आर डायमंड, दोनों डायमंड होने चाहिए। डायमंड के 13 कार्ड होते हैं कार्ड में, तो 13 सीसी डायमंड कार्ड निकालते हैं तो 13 सीसी की उसकी कॉम्बिनेशन हो जाएगा, बेस हो जाएंगे नंबर ऑफ बेस। और बोथ आर किंग के कितने होंगे 4 सी, क्योंकि किंग के टोटल कितने होते हैं 4 होते हैं, और दो यदि दोनों ही किंग हैं तो 4 सी की उसकी क्या हो जाएगा कॉम्बिनेशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बेस। इस तरह से पी बोथ आर डायमंड एंड बोथ आर किंग, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 13C2 प्लस 4C2/52C2। कैलकुलेट करने की वैल्यू, तो वैल्यू आएगी उससे निकालना। इस तरह से हम 52 कार्ड में से नंबर ऑफ मेथड में ये निकाल सकते हैं कि 2 कार्ड डायमंड हैं, दोनों किंग। नेक्स्ट इज 3 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, 3 डाइस को रोल किया जाता है एक साथ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एज गेटिंग एट लीस्ट 1 4, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि कम से कम 4 आए। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बेस 3 टाइम्स 6 इंटू 6 इंटू 6, टोटल कितना हो गया 260 हो गया टोटल नंबर ऑफ बेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 एट लीस्ट वन टाइम नंबर 4 आया, इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो नंबर 4, 4 के ना आने की प्रोबेबिलिटी, एक ही बार आने की प्रोबेबिलिटी यदि 1 में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 एट लीस्ट 1 टाइम। तो 1 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, तो इस तरह से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 91/260। वैल्यू आ जाएगी 91/260। इस तरह से हम निकाल लेंगे इसकी प्रोबेबिलिटी की, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4 एट लीस्ट 1 टाइम। इसके बाद आता है एग्जांपल है, इफ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 पर्सन PQR whose respective chances of solving it are 2/7, 4/7, 4/9 respectively। यानी 3 पर्सन से PQR को प्रॉब्लम दी गई है और उनके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 2/7, 4/7, 4/9 respectively। What is the probability that problem is solved? प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। वो भी मान लो उसको सॉल्व नहीं कर पाता है तो ना करने की जो प्रोबेबिलिटी उसको बनने से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम गेटिंग सॉल्व इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑफ देम सॉल्विंग द प्रॉब्लम। तो P इक्वल्स टू 2/7, सबसे पहले 2/7 दे रखा है तो P सॉल्व करता है तो P के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी होगी P बार 1 माइनस 2/7 5/7।
Q की प्रॉपर्टी होगी 4/7, ना करने की होगी 3/7। R की सॉल्व करने की प्रॉपर्टी 4/9 है, ना करने की होगी 5/1 में से माइनस करने की। तो probability of problem getting solved 1 minus 5/7 multiply 3/7 multiply 5/7, it's equals to 122/147। तो इस तरह से निकल जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व होने की probability। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द probability of getting 2 heads when 5 points are tossed। ये 5 पॉइंट को टॉस किया जाता है तो उसके ऊपर 2 हेड्स यानी कि probability निकालनी है। नंबर ऑफ वेज ऑफ गेटिंग 2 heads 5 सीटी, यानी 5 सीटों का 5 कोइन है, इनमें से 2 कोइन पर हेड है, तो 5 सीटी उसका नंबर ऑफ पेज हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पेज होगा 2/5 है 30। तो P probability of 2 heads equals to 10/32 या 5/60। What is the probability of getting sum of 22 or more when 4 dice are 4 dice को छोड़ दिया जाता है तो उनके ऊपर सम 22 या उससे अधिक आने की probability क्या है? टोटल नंबर ऑफ पेज होंगे 6/5, तो 6 डाइस है 6/5 यानी 1296 टोटल पेज होंगे। और नंबर ऑफ पेज ऑफ गेटिंग अप सब 22 आर 6664 फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। तो 6655 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ पेज ऑफ गेटिंग ए सम 23 6665 यानी फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 3 4 आ जाएगा। और नंबर ऑफ गेटिंग इज सम 24 66661 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल नंबर ऑफ केसेस होंगे 4 + 6 + 4 + 1 = 15 डेज। और प्रोबेबिलिटी गेटिंग इज सम ऑफ 22 और मोर 15/1296 और 5/432। दिस वे वी कैन राइट दिस solution of this example number 10. Similarly, next example 11. 2 dice are thrown together. What is the probability that the number obtained in one of the dice is multiple of number obtained on the other dice? ये हमें यदि दोनों पे जो नंबर आ रहे हैं तो एक नंबर दूसरे नंबर का मल्टीपल है, इसकी probability क्या है? Total number of पेज होंगे 6/236. Since the number on a dice should be multiple of other, the possibilities are 1 1 2 2 3 3 6 6 6 ways, 2 1 1 2 1 4 4 1 1 3 3 1 1 5 5 1 6 1 1 6 10 ways, 2 4 4 2 2 6 6 2 3 6 6 3 6 ways. Total probability is 6 + 10 + 6 20. Probability will be 22/36 11/18. Next example 12. From a pack of cards, 3 cards are drawn at random. Find the probability that each card is from different suit. Each card different suit से उसकी probability निकालनी है। Total number of cases होंगे 52C3 because 3 card निकालने हैं 52 cards. 1 card each should be selected from a different suit. The 3 suits can be chosen in 4C3 ways. The card can be selected in total of 4C3 multiply 13C1 multiply 13C1 multiply 13C1. The probability 4C3 multiply 13C1 raised to power 3/52C3 or 4 into 13 power 3/52/C3. This is the answer. Find the probability that a leap year has 52 Sunday. 52 Sunday आने के लिए probability क्या होगी leap year में? उसके लिए देखिए 52 Sunday आ सकते हैं या फिर 53 Sunday आ सकते हैं leap year। तो leap year में 366 days होते हैं। Out of this 52 complete week होते हैं, remaining 2 days। 2 days में कौन से डेज हो सकते हैं वो? या तो सैटरडे संडे या संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे फ्राइडे या फ्राइडे सैटरडे। So there are total 7 cases. Out of this Saturday, Sunday, Sunday, Monday are 2 favorable cases. So 53 Sundays can be probability P 53 Sundays 2/7 or P 52 Sunday plus P 53 Sunday equals to 1. So P 52 Sunday होगी 5/7 1 minus P 53 Sunday. तो फिर 5/7 इसकी probability। 52 Sunday की क्या होगी 5/7, 53 Sunday क्या होगी 2/7। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 people sit around a circular table what are called against 2 particular people sitting together। 2 people एक circular table पे बैठे हुए हैं, तो कह रहा है what are odds against 2 particular people sitting together। तो odds नंबर पे बैठे हुए हैं particular people उसके together साथ में, तो उनकी probability क्या है? 50% can be seated factorial 4 ways। The number of ways in which 2 particular persons sit together is factorial 30 into factorial 2। तो फैक्टोरियल 30 into 2 क्या होगा? एक साथ बैठे हैं
the probability of two particle persons stick together factorial priority multiply factorial 2 upon factorial probability 1 upon 7 और अगेंस्ट का इवेंट 6:1 उनका और क्या होगा अगेंस्ट का इवेंट का 6:1 लास्ट क्वेश्चन है 3 bags contain 3 rats 7 black 8 rats 2 black and 4 rat and 6 black balls left 3 bags and then 8 bag में 3 rat और 7 black ball है नेक्स्ट में 8 rat और 2 black balls हैं थर्ड में 4 rat and 7 black balls हैं respectively one of the bag is selected at random and a ball is drawn from it if the ball drawn is red find the probability of the drawn from the third bag से निकालने की probability निकालनी है इसकी तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे इसके लिए यूज़ करते हैं बेस पर सबसे पहले E1 into E3 and A are the events defined as follow E1 first bag is chosen E2 second bag is chosen E3 third bag is chosen A ball down is red since there are 3 bags and one of bags is chosen at random so P1 equals to P2 P2 equals to P3 equals to 1 by 3 if E1 has already occurred then first bag has been chosen which contain 3 red and 7 black balls यदि E1 occurred होती है तो फर्स्ट बैग को चूज किया जाता है इसमें 3 रेड और 7 ब्लैक बॉल्स हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 1 रेड बॉल फ्रॉम दिस 3/10 3/10 हो जाएगी इसकी टोटल बॉल 10 है और 3 रेड 3/10 तो PA/E1 3/10 सिमिलरली PA/E2 8/10 और PA/E3 4/10 we are required to find PE3/10 given that the ball drawn is red what is the probability that the ball is drawn from the third bag by base क्या होगी 1/3 into 4/10 1/3 क्या है तीनों बॉल में से एक बैग को सिलेक्ट करते हैं यानी रेड वाले को सिलेक्ट करना है रेड वाला किसमें है थर्ड में कौन सा बैग सिलेक्ट करना है इसमें तो एक बैग सिलेक्ट करना है वो है थर्ड बैग तो P3 है तो P3 क्या हो गया 1/3 into 4/10 4/10 क्या हो गया A/E3 A/E3 4/10 अपॉन तीनों के जो PA/E1 PE1 into PA/E1 plus PE2 into PA/E2 plus PE3 into PA/E1 इन सबको मल्टीप्लाई किया आंसर आएगा 4/50 इसलिए these are problems of probability so it's completed okay thank you